हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और चलिए आज की इस वीडियो में BHU CHS क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 10, जिसकी कि एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। चैप्टर 10 में पिछली वीडियो में 9 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और इस वीडियो में 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है कि द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट इज 20। ठीक है, ध्यान से समझिए। जो कि 30 रिजल्ट है, यानी टोटल नंबर है, 30 संख्याएं हैं और उसका एवरेज जो है वो 20 है। ठीक है, एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट इज 20 एंड द एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट इज 30। और एक दूसरा भी है एवरेज जो कि 30 है और 20 संख्याओं का। पहले में देखिए, संख्याएं 20 है और उसका संख्याएं 30 है और उसका रिजल्ट 20 है। और दूसरी बात में संख्याएं 20 है और उसका जो है एवरेज 30 है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट। तो सभी रिजल्ट का एवरेज क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, जो कि टोटल एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ ऑल बाई टोटल नंबर, ये होता है। पहली इसमें दो बात बोला है, दोनों को समझिए। पहले कह रहा है कि संख्याएं 30 है और उसका एवरेज 20 है। पहली बात को इस प्रकार से लिखेंगे, जिसका कि एवरेज 20 है, टोटल नंबर 30 है। ठीक है, टोटल नंबर 30 है और उसका एवरेज 20 है। इसका सम, एवरेज के लिए तीन ही चीज़ें होता है, एक एवरेज होता है, उसका सम होता है और टोटल नंबर होता है, यही होता है। तो इसमें से देखिए, एवरेज और टोटल नंबर दिया है, सम पता करेंगे। तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 600। ठीक है, फर्स्ट वाले का जो कि टोटल नंबर होगा, या तो इसको सम कहेंगे, टोटल नंबर नहीं, सम, जो इसका सम है वो है 600। ठीक, फिर दूसरा, इसमें सेकंड बात कही गई है कि टोटल नंबर जो है वो 20 है और उसका एवरेज 30 है। ठीक है, इसमें एवरेज 30 दिया है, टोटल नंबर 20 दिया है। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले सम निकालेंगे, क्योंकि एवरेज, जो टोटल एवरेज निकालना है उसको निकालने के लिए टोटल का सम पहले रहना जरूरी है। सम निकलेगा, फिर टोटल नंबर को ऐड करेंगे, तभी जाके उसका एवरेज निकलेगा। तो सम जब पता करना होगा तो इसमें भी क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर। तो इसका जो एवरेज है वो है 30 इंटू टोटल नंबर 20 है, इसका भी 600 होगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना मैं इसलिए किया क्योंकि इसमें सम का रहना जरूरी है, सम रहेगा तभी एवरेज निकल पाएगा, तभी संख्याओं का योग। ठीक है, तो योग रहेगा तभी जाके इसका एवरेज निकलता है। तो अब देखिए, जो कि एवरेज या कहें कि टोटल एवरेज, इसका क्या होगा, सम, यानी सभी संख्याओं का सम। तो दो बार संख्या दिया है, पहले वाले का 600 है, फिर 600, दो संख्याओं का दो बार संख्या दी गई है, उन सभी का सम इस प्रकार से इतना है। जब जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, वो उसका सम होगा। टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल नंबर, तो देखिए इसमें टोटल 30 नंबर है और इसमें टोटल 20 नंबर है, यानी कि 30 प्लस 20 इक्वल टू 1200 बाई 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 4 जाए इक्वल टू 24। ये इसका टोटल एवरेज होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर जो इसमें का क्वेश्चन नंबर 11 दिया है वो कह रहा है कि द एवरेज एज 16 ऑफ 6 स्टूडेंट इज 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। कह रहा है कि द एवरेज एज 16 ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 11। जो कि एवरेज एज है वो है 11, टोटल नंबर वो 6 स्टूडेंट है। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स है। और जो इसमें 16 दिया है
तो इसको किसी संख्या में ऐसे मत समझिए। द एवरेज एज 16 यानी 16 साल के वो सभी हैं 6 स्टूडेंट जिसका कि एवरेज एज 11 है। ठीक है, इसका यही मतलब है कि उसमें 6 स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं और सभी की एज जो है 16 ईयर है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ़ 2 मोर स्टूडेंट ऑफ एज 14 एंड ईयर्स ज्वाइन, मतलब यह है कि इतना एवरेज है, इतने स्टूडेंट हैं, पहले बताया है। फिर कह रहा है कि अगर 2 और स्टूडेंट उसमें जुड़ जाते हैं जिसमें कि एक का एज 14 ईयर है एंड ईयर्स ज्वाइन, यानी कि और एक का एज जितना इन 6 का है उतना ही उसका भी एज है, यानी कि उसका 16 है और एक का 14 है। क्योंकि कह रहा है कि जो 6 स्टूडेंट पहले से हैं उनके सभी के एज 16-16 साल के हैं और जो 2 स्टूडेंट और जुड़े हैं तो उसमें से एक का 14 साल है उम्र और एक का 16 है, पहले वालों के बराबर, तो यानी 16 है। तो कह रहा है कि फाइंड देयर एवरेज एज, तो उन सभी का एवरेज एज क्या होगा। ठीक है, तो पहले ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि एवरेज निकालने के लिए सम का रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो अभी यहाँ पर दिया है 11 है, एवरेज टोटल नंबर 6 है, तो यहाँ पर जब इसका हम सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, ये टोटल जो सम दिया है वो टोटल सम यानी सभी का जोड़ने के बाद उतना एवरेज एज आया है और 2 और स्टूडेंट जोड़ रहे हैं। ठीक है, 2 मोर स्टूडेंट जब जुड़ जा रहे हैं और ये दोनों जो है एक का 14 साल है और एक का 16, तो इनका जबकि सम होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, इतना आ रहा है। इन दोनों का भी जब सम किया जाएगा एज का तो ये 30 आ रहा है। इनका देखिए सम निकाला हूँ। ठीक है, अब जबकि इन दोनों का और इनका 6 का, इन दोनों का मिला करके जबकि एवरेज निकालना होगा हमें, टोटल एवरेज, तो ये होता है टोटल सम बाई टोटल नंबर, तो ये हो जाएगा 66 प्लस 30, ये 6 स्टूडेंटों का है सम और ये 2 स्टूडेंटों का है, बाई टोटल कितने स्टूडेंट हो गए हैं, तो इसमें 6 है और इसमें 2 और जुड़े हैं यानी कि 8, तो ये हो जाएगा 69/8, यानी कि इनका जो कि एवरेज होगा, टोटल एवरेज वो होगा 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 12 दिया है वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 7.5, 3.2, 11.3, 20.5 एंड x इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें क्या करना होगा कि एवरेज हमें दिया है, लेकिन एवरेज का फार्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर, तो पहले हम इसको जोड़ देते हैं। 7.5, 3.2, 11.3, 3.2 प्लस 11.3 प्लस 20.5 प्लस x। ठीक है, इस प्रकार से इसका एवरेज निकलेगा बाई 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5। तो जब इसको हम सम करेंगे तो देखिए यहाँ पर एवरेज की जगह पर दिया है कि उसका एवरेज 10 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10 इक्वल टू प्लस x अपॉन 5। ठीक है, तो अब इस 5 को इस साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 42.5 प्लस x। 42.5 को इस साइड जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 50.0 लिखेंगे क्योंकि माइनस करना है, लिखने और ना लिखने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं वैल्यू में उसके, माइनस 42.5, तो ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 इस प्रकार से आ रहा है और यही इसका आंसर होगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वो कह रहा है इफ़ द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 100 देन द सम ऑफ द नंबर इज। ठीक है, तो इसमें तो एकदम इजी दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अगर एवरेज, ठीक है, 100 है और टोटल नंबर 20 है तो इसका सम क्या होगा।
ये पूछ रहा है। तो इसका तो आप लोग जानते हैं कि सम निकालने के लिए क्या किया जाता है, सम इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर, यानी कि 100 इंटू 20 2000 यानी 2000, ये इसका आंसर हो जाएगा, और कुछ है ही नहीं उसमें। फिर इसमें का क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी। देखिए 3 क्वांटिटी दिया हुआ है, ए है, बी है और सी है। इसका हमें एवरेज निकालना है। तो आप लोग को पता होगा कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम बाई टोटल नंबर, यही होता है। तो इनका जब सम करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है तो बाई 3 कर देंगे। तो ऑप्शन में यही वाला आंसर सही होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 किलोग्राम 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। तो देखिए 15 है, एवरेज हमें पता करना है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, और बाकी सब ग्राम में दिया है। तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएगा, प्लस 200 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट से ऐसे ही लगा रहा हूँ, ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सम करना है बाई टोटल नंबर, 1 2 3 नंबर दिए तो आप 3 कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, 2700 अपॉन 3 900, इसका जो एवरेज होगा वो होगा 900, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कह रहा है कि इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 45 देन व्हाट इज द टोटल सम ऑफ दिस नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 45। तो इसको एवरेज को ही कहा जाता है 45, और जो कि टोटल नंबर है वो है 6। तो कह रहा है कि इसका सम क्या होगा। तो सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर, यानी कि 45 इंटू 6 270, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द नंबर्स 15 5 0 12 एंड 8 इज। क्वेश्चन नंबर 17, हमें एवरेज पता करना है और नंबर दिया है 15 5 0 12 8, 15 5 0 12 और 8, इसका एवरेज पता करना है। तो बटे में 1 2 3 4 5 ये कर देंगे, 12 8 20, 15 5 20, यानी कि 40 बटे 5 5 बटे 40, ये इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। फिर जो कि इसमें का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये दिया है कि रीता कवर्स हाफ ऑफ हर जर्नी एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 15 किलोमीटर पर आवर, हर एवरेज स्पीड इज। तो देखिए एवरेज स्पीड अगर निकालना हो और सेम दूरी कोई तय करता है, ठीक है, मान लीजिए कि वो 10 किलोमीटर किसी अन्य स्पीड से चल रहा है और फिर 10 किलोमीटर किसी अन्य स्पीड से, सेम डिस्टेंस सेम रहेगा और उसका स्पीड डिफरेंस रहेगा, तो उसका जो है एवरेज स्पीड निकाला जाता है। तो कह रहा है कि हाफ दूरी, यानी कि जितना दूरी है उसका आधा दूरी वह 10 किलोमीटर की स्पीड से तय करती है, और आधा जो बचा रहता है उसको 15 किलोमीटर की स्पीड से, यानी दूरी बराबर होगी और उसका स्पीड डिफरेंस है, तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। देखिए एवरेज स्पीड जो होता है उसका एक फार्मूला होता है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पर कि x और y ये दो स्पीड होती हैं जो कि 2 बार में उसने तय किया है। तो देखिए x की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि पहले की आधा दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय की है, और आधा दूरी यानी कि y की जो वैल्यू है यह है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आधा दूरी इस प्रकार से तय की है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स यानी 10 इंटू 15 अपान 10 प्लस 15,
तो जो कि एवरेज स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 19 वाला, वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। देखिए एक बार और पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि एवरेज का जितना भी सवाल है उसको हल करने के लिए उसके योग का यानी सम का पता करना बहुत ज़रूरी है। वो रहेगा क्योंकि एवरेज सम और टोटल नंबर से ही निकलता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा 2-3 भागों में बांटा है, तो इससे कोई मतलब नहीं, उसके टोटल सम को हमें पता करना है। पहले बता दे रहा हूँ कि कैसे हल होगा। पहले टोटल सम को पता करेंगे। तो पहले का टोटल जो है वो सम निकल जा रहा है, फिर 2 और बाद में दिया है उसका भी टोटल सम करके डिफरेंस पता कर लेंगे, तो उसमें जो कि बचेगा वही लास्ट वाला होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 रिजल्टों का एवरेज जो है 50 है। ठीक है। 19 एवरेज इक्वल टू 50 टोटल नंबर 11 नंबर है और उसका एवरेज जो है 50 दिया है। तो इसका जो कि सम होगा वो होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 550, ये इसका सम होगा। फिर कह रहा है इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49। देखिए इसमें फर्स्ट 6 रिजल्ट दिया है, यानी कि इसमें जो पहली बात है उसमें कह रहा है कि एवरेज जो है वो है 49 और टोटल नंबर वो है 6। ठीक है। 6 संख्याओं का एवरेज 49 दे दिया है। फिर कह रहा है एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 52, और 6 और बच रहे हैं। ठीक है। जिसका कि एवरेज 52 दिया है। पहले देखिए 11 का बताया है, अभी 12 का बता रहा है। 12 बार आया है, 12 संख्याओं का आधा, यानी कि 6 का एवरेज 49 है और 6 और है जिसका कि एवरेज 52 है। ठीक है। सेकंड बात में एवरेज जो है 52 है और इसमें टोटल नंबर ये दिया है 6। ठीक। तो इसमें का जो कि सम होगा वो होगा 294। इसमें का जो कि सम होगा वो होगा 312। इस प्रकार से ये हो गया। देखिए ये जो है 11 स्टूडेंटों का है और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 12 स्टूडेंट हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इनके सम को अगर पता करना होगा तो लिखेंगे कि सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा 294 प्लस 312। ध्यान दीजिए जो कि 12 स्टूडेंटों का सम आया है वो आया है 606। ठीक है। 606 आया है 12 स्टूडेंटों का, और 11 स्टूडेंटों का सम आया है 550। अब इसमें एक का ही डिफरेंस है। ठीक है। इसमें 12 है और इसमें 11 है। अगर 12 में से 11 को घटा देंगे तो 1 बचेगा और उसी का सम बचेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जबकि इसमें से सम को घटाएंगे तो 12वां नंबर क्या है वही वाला हमें पता चल जाएगा। तो लिखेंगे 12th नंबर इक्वल टू 606। इसमें से जब माइनस करेंगे 550 को तो 6 यानी 56, तो जो 12वां नंबर है वो 56 होगा। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो इसमें का लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 21। ठीक है। जो कि एवरेज है वो है 21 और टोटल नंबर जो है वो है 8। टोटल नंबर 8 दिया है। कह रहा है कि ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ द नंबर इज। जबकि इस संख्या को इसके एवरेज से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नया सेट क्या होगा। ठीक है। या नया नंबर क्या होगा, तो यानी उसके सम को पता कर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो न्यू नंबर लिखेंगे 21 इंटू 8 करेंगे 168। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है।